वर्णन करते हुए भगवान इस प्रकार से गोपियों ने कहा, आप चौथे नंबर के प्रेमी लगते हैं प्रभु। बोले चौथे नंबर के, बोले गुरुद्रोही, बोले प्रेम का दिखावा करके सब कुछ छल लेते हैं। आपने सब कुछ हमारा छल लिया। गोपियों से भगवान कहते नहीं, ऐसा नहीं है गोपियों, मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं गया ही नहीं। अंतरहिते सहसा भवती वृंदांगना, बोले मैं तो तुम्हारे ही मध्य में गोपी बन करके विचरण कर रहा था, मैं तो कहीं गया ही नहीं। सुंदर दिव्य महाराज इसी प्रकार से वर्णन करते हैं। अब जाकर के भगवान ने गोपियों को प्राप्त हुए। अब भगवान महारास करते हैं महाराज गोपियों के साथ। अब महारास में सबसे पहले कौन आते हैं? महारास में अनंत अनंत गोपियां हैं, अनंत अनंत भगवान है। और उस महारास में भगवान भोले बाबा भी आते हैं। जो भगवान, यदि हम कहते हैं कि महारास, यदि महाराज उस दृष्टि से भी, संसारी दृष्टि से भी देखा जाए, महाराज जब भी महाराज का चिंतन आता है तो हमारे सामने एक दृश्य उत्पन्न हो जाता है कि महाराज बहुत सारी स्त्रियां हैं, बहुत सारे पुरुष हैं, आपस में नृत्य कर रहे हैं, पर महाराज वो स्त्रियां जीव हैं और परमात्मा ही ब्रह्म है। यदि वो संसारिक रास होता तो उस रास में कभी भोले बाबा नहीं जाते, क्योंकि भोले बाबा ने कामदेव को जला दिया है महाराज। अब भगवान हैं भी कितने वर्ष के? भगवान 7 वर्ष के कन्हैया है, और 7 वर्ष के कन्हैया ने महारास किया है। सुंदर एक दिन भोले बाबा को पता चला कि भैया महारास होने वाला है, तो भोले बाबा हमेशा मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए सुंदर अन्नपूर्णा के दरबार में काशी पहुंच जाते हैं। भिक्षाम देहि। अब पहुंचे भी क्यों ना भोले बाबा? भोले बाबा का परिवार कोई साधारण है? कैसा परिवार है? भोले बाबा के पिताजी हैं ब्रह्मा जी, तो पिता चतुरानंद, जिनके 4 मुख हैं। मुख इनका बढ़ते ही जा रहा है। पिता चतुरानंद, स्वयं पचानंद। भोले बाबा के कितने मुख हैं? 5 मुख वाले भोले बाबा हैं। तो स्वयं पचानंद, एक बेटा गजानन महाराज गणपति, और दूसरा बेटा सड़ानंद, कौन? कार्तिकेय जी महाराज। मुख बढ़ते ही जा रहा है, 6 मुख वाले। और महाराज इतने भी काम नहीं चला तो बोले एक चेला पाल लिए। कौन? बोले दशानन। 10 मुख वाला चेला दशानन पाल लिए। तो महाराज जब परिवार इतना बड़ा है तो भैया भोजन पवाने के लिए तो फिर अन्नपूर्णा को ही आना पड़ेगा। इसलिए भोले बाबा नित्य पहुंच जाते हैं अन्नपूर्णा के दरबार में और कहते हैं भिक्षाम देहि। भगवती की जो इच्छा होती सब दे देती हैं। पर आज भोले बाबा गए, भोले बाबा ने कहा भिक्षाम देहि। भगवती ने, भगवान शिव ने कहा आज मैं अपने मन की भिक्षा लूंगा। बोले क्या चाहिए? बोले आप अपना स्वरूप मुझे दे दीजिए। क्यों? बोले आज जो है तो भगवान महारास करने वाले हैं। अब महारास में कोई पुरुष का जाना प्रवेश निषेध है, इसलिए आज मैं स्त्री का स्वरूप धारण करके मैं उस महारास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। तब जाकर के सुंदर दिव्य महाराज भोले बाबा, भगवती पार्वती मैया ने सुंदर भोले बाबा का श्रृंगार किया है। बाल तो लंबे लंबे थे ही, उन्हीं को सुलझा दिया और सुंदर महाराज कानों में महाराज नथ पहना दी है और नाक में नथ पहना दी, कान में महाराज बढ़िया झुमके पहना दिए, सुंदर श्रृंगार कर दिया, डेंटिंग पेंटिंग करके महाराज एकदम तैयार कर दिया। बोले बाबा कहते मैं चलूं? बोले अभी रुकिए। और जैसे चलने के लिए कहे हाँ अब चलिए हमारे साथ, तो भोले बाबा जल्दी जल्दी पैर उठा करके चलने लग गए। भगवती पार्वती मैया ने कहा कि बाबा देवियां जो चलती हैं तो दाहिना पैर आगे नहीं रखती, बायां पैर बड़े धीरे धीरे से चलती हैं। बोले बाबा तो अब महाराज तब भी चले जा रहे हैं। बोले मैं जाता हूँ। बोले जाता हूँ नहीं, जाती हूँ बोलिए पहले, नहीं तो पकड़े जाएंगे वहां पर। भगवान भोलेनाथ चल दिए हैं, सुंदर पहुंचे हैं दरवाजे में। कैसे चल रहे? हम लोग भी भजन के माध्यम से श्रवण करेंगे। श्री राधे। एक दिना भोले भंडारी
बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गई है, गोकुल में आ गई है। कितना भूले भंडारी, बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। और पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से कह भी रही है, सजना रे सजना रे सजना रे सजना, सजना रे सजना। अब सजना 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 है, सजना रे सजना रे सजना रे सजना, सजना रे सजना रे सजना रे सजना। मतलब पार्वती जी अपने सजना से कह रहे हैं कि तुम भी सजिए। सजना रे सजना रे सजना रे सजना, सजना रे सजना रे सजना रे सजना। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं। गोकुल में आ गए हैं। ये भजन तो वैसे सबको आता, सभी लोग प्रेम गाएंगे साथ में। श्री राम हो। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, मैं तेरे संग में हो। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगी तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। बोलना बोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए। सजना रे सजना रे सजना रे सजना, सजना रे सजना रे सजना। सजना रे सजना रे सजना रे सजना। एक दिन भूली भंडारी, बन कर के ब्रज नारी गोकुल में आ गई है, गोकुल में आ गए हैं। और इसी क्रम में शिव सिंह राजपूत जी मंच पर आए और आशीर्वाद प्रदान करें आकर। और राम लखन वैश्य जी ये भी मंच पर आए। त्रिवेणी प्रसाद गुप्ता जी आप भी मंच पर आकर आशीर्वाद प्रदान करें। लक्का पाठक जी, श्री राधे। लक्का पाठक जी आप भी मंच पर आए और आशीर्वाद प्राप्त करें। नैनों
में बदरा छाए, बिजली सी चमके हाय, मैं तो गई गोकुल सखी के किनारे। भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने साथ में, अपने साथ में। और जब भोले बाबा ने पार्वती मैया से कहा कि मुझे रास मिले चलो, लेकिन पार्वती मैया कहने लगी मोहन के सिवा वहां कोई न जाए उस रास में, उस रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ऐसा बना दो मुझको, और इसी क्रम में ब्रजेश पाठक जी मंच पर आए और आशीर्वाद प्राप्त करें। और राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, राजेंद्र प्रसाद सोनी जी, रामाधार सोनी जी, ये सही भक्त आए और मंच पर आकर ब्यास जी से आशीर्वाद प्रदान करें। बाजे बाजे रे मुरलिया, बाजे रे मुरलिया, बाजे बाजे रे मुरलिया, ऐसा बना दो मुझको कोई न जाए इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो कोई न जाने इस राज को, इस राज को। और कहने लगे भोले बाबा मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के चूड़ा पहन के साड़ी, बना के चूड़ा पहन के साड़ी, जान चले सतनानी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। बन के ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए।
और भक्तों की श्रृंखला में राम सजीवन गुप्ता जी, शिवधारी प्रसाद वैश्य जी, सतीश चंद्र शर्मा जी, संजय कुमार द्विवेदी जी, उमा शंकर मिश्रा जी, कौशल पांडे जी, आप सभी श्रद्धालु भक्त मंच पर आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सती ने कहा बलिहारी राम रूप में तेरे रूप में आए मुरारी मोनी रूप बनाया मुरारी, मोनी रूप बनाया मुरारी, अब है तुम्हारी बारी गोकुल में आ गए एक दिन बोले भंडारी बनकर सजना रे सजना रे सजना रे सजना सजना रे सजना रे सजना रे सजना एक दिन बोले भंडारी बनके आ गए हैं गोकुल में आ गए गोकुल में आ गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब भगवान को कैलाश से जाना है वृंदावन, तो थोड़ा समय तो लगता ही है पहुंचते पहुंचते हैं। तो सुंदर भगवान पहुंच गए हैं ब्रजमंडल में, नंदनंदन पदा सुंदर भोले बाबा पधारे हैं। अब दरवाजे में ही ललिता और विशाखा मिल गई। बोले भैया ये गोपी पार्वती जी को देख करके उन्होंने कहा ये तो गोपी है। बोले जो पीछे हट्टी कट्टी एक गोपी नजर आ रही, क्योंकि घूंघट डाले हुए थे। बोले ये हट्टी कट्टी गोपी कौन सी है? ललिता विशाखा ने कहा कि गोपी पार्वती जी कहते हैं गूंगी गोपी है, बोलती नहीं है। बोले अच्छा चेहरा तो देखूं। और जैसे ही घूंघट हटा लंबी लंबी पूंछे नजर आई भोले बाबा के। बोले ये गोपी नहीं है तो गोपेश्वर है। बोले गोपेश्वर महादेव की जय। और भगवान आज भी गोपेश्वर बन करके सुंदर वृंदावन में विराजमान है। और सुंदर अब सबने लगभग ज्यादातर सबने दर्शन किया ही होगा गोपेश्वर का, कि सुंदर नाक में नथुनी भी पहनते हैं। सुंदर पूरा देवियों का पूरा स्त्रियों का पूरा श्रृंगार होता है महादेव का। और सुंदर इस प्रकार से गोपेश्वर बन करके भगवान भोलेनाथ बैठे हैं, अंदर पधारे हैं। भगवान ने सुंदर दिव्य अब महारास प्रारंभ करते हैं। तो महारास प्रारंभ किए हैं भगवान ने। जैसे ही महाराज प्रारंभ हुआ, सुंदर महाराज नाचते नाचते भोले बाबा की जो चुनरी थी वो सर से सरक गई। अब भोले बाबा पहचान गए, भगवान ने मुस्कुराया, भोले बाबा भी मुस्कुराने लग गए। और भगवान अपने मुख में पान का बीड़ा खाए हुए थे, और वही अपने मुख का पान जो है तो भोले बाबा को भी खिला दिया। अब भोले बाबा भी मस्त हो गए, सुंदर वो भी मस्ती में नृत्य करने लग गए। और सुंदर दिव्य महाराज अनंत अनंत गोपियों के साथ में अनंत अनंत भगवान है। और सुंदर दिव्य महारास प्रारंभ होता है। बोले रास बिहारी सरकार की जय। हम सब लोग इस महारास में सम्मिलित होंगे मिलकर के, और उसके बाद फिर सुंदर मंगलमय कथा का भी लाभ ले ही रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं अंगना मंगना मंतरा माधवो
माधवं माधवं चान्तरेणाङ्गना इत्थमा कल्पिते मंगले माधगा संजगो बेडुना देविकी नंदना। और नंदन सुंदर दिव्य महाराज अनंत अनंत गोपियों के साथ में अनंत अनंत भगवान रूप धारण किए हैं और सुंदर यहाँ से अब महारास प्रारंभ होता है। बोले रास बिहारी सरकार की जय हो। श्री राधे। रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे श्यामा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है। राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी संग। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग। राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाच गोपी संग। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी संग। मन में रूपन गयो पावन पावन वृंदावन। मन में रूपन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे राजा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है। ललिता विशाखा तो नृत्य करे, सखियां कहाँ हैं? सखियां भी भगवान के साथ में नृत्य कर रही हैं। तो सखियां तो नजर ही नहीं आ रही हैं। श्री राधे। सूरज नाचे चंदा नाचे, नाचे तारा गण। 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 मन में रूपन गयो रे सखी पावन वृंदावन। मन में रूपन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है। गंगा नाचे जमुना नाचे, नाचे सरयू संग। गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयू संग। गंगा नाचे जमुना नाचे, नाचे सरयू संग। गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयू संग। मन में रूपन गयो रे सखी पावन वृंदावन। मेरे बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है।
दशरथ है